सुनाई नहीं पड़ता है। अगर आपको कोई समस्या है तो आप लिख करके देना दीजिए हमको। बैठ जाइए, हम उसको देखेंगे। जाके बैठिए। चलिए आप बैठ जाइए। सब करिए। काहे के लिए खड़े हैं? अरे हो गया भाई, बैठिए बैठिए, बैठ जाइए। आपको देख के कभी कभी जब आप करते हैं तो मुझे एक बात ध्यान में आता है, अगर आपके नाम के आगे को पाई और खींच देते, महबूबा हो जाता तो 3 तलाक आपको मिल जाता, जितना आप लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। कि हल्का कर्मचारी आप कभी कभी अपने को विधायक क्या मान लेते हैं। ठीक है, अध्यक्ष महोदय समय लगेगा, एक आध दिन। जी थोड़ा समय लगेगा। नहीं कोई बात नहीं। माननीय सदस्यगण कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, हम लोगों की बातों का संज्ञान ये खड़े क्यों हैं? वही कह रहे हैं ना कि महोदय इस सदन में किन बातों का संज्ञान लिया जाएगा और किन का नहीं लिया जाएगा, ये आपके नियमावली में दर्ज है। तो ये अपनी बातों को नियमानुसार आपकी इजाजत से उठाएंगे तो सरकार संज्ञान लेगी। बिल्कुल। वैसे सदन के नियम के विपरीत सरकार भी कैसे संज्ञान में ले? नहीं, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे इतना बढ़िया बात कहा उन्होंने। बैठ जाइए, बैठ जाइए, आपके खड़े होने से नहीं होगा। अरे बैठिए साहब। विजय जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक राज्य में कितने कैंप लगाए विजय जी, गए आप हैं? विजय जी, बोल रहे हैं तो ये सुनाई नहीं पड़ता है। अगर आपको कोई समस्या है तो आप लिख करके देना दीजिए हमको। बैठ जाइए, हम उसको देखेंगे। जाके बैठिए। चलिए आप बैठ जाइए। सब करिए। काहे के लिए खड़े हैं? अरे हो गया भाई, बैठिए बैठिए, बैठ जाइए। महबूब साहब, बैठिए बैठिए आप। महबूब साहब, आपको देख के कभी कभी जब आप करते हैं तो मुझे एक बात ध्यान में आता है, अगर आपके नाम के आगे को पाई और खींच देते, महबूबा हो जाता तो 3 तलाक आपको मिल जाता, जितना आप लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। बोलिए बोलिए। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से बस इतना जानना चाहता हूं कि अभी तक पूरे राज्य में कितने जगह कैंप लगाकर किसानों के जागरूकता के लिए इसमें अभियान चलाया गया है। दूसरा है कि पूरे राज्य भर में हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन बना हुआ है या निर्माण हो रहा है, लेकिन एक भी कर्मचारी आपका पंचायत सरकार भवन में उपलब्ध नहीं रहता है, वो सीधा ब्लॉक अंचल में मौजूद रहता है। इसके चलते भी बहुत ज्यादा परेशानी और राजस्व की हानि हो रहा है। इस पे भी हम चाहेंगे कि माननीय मंत्री जी इस पे अपना स्पष्ट करें जवाब। अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य का प्रश्न है वो भू लगान के लक्ष्य की प्राप्ति के संबंध में है और मैंने विस्तृत जवाब दिया है कि भू लगान जमा करने की कार्रवाई ज्यादा से ज्यादा सभी सीएससी सेंटर पर, अध्यक्ष महोदय, सभी सीएससी सेंटर की सुविधा देते हुए इसे अधिकृत किया गया है और ज्यादा से ज्यादा लगान आए उसके लिए राजस्व कर्मचारी स्तर पर हल्कावार जो है कैंप लगाया जा रहा है कि सभी जगह ज्यादा से ज्यादा राजस्व आए और उसका लक्ष्य का निर्धारण जो माननीय मंत्री जी ने, माननीय सदस्य ने कहा कि हल्का कर्मचारी। आप कभी कभी अपने को विधायक क्या मान लेते हैं। ठीक है, अध्यक्ष महोदय समय लगेगा, एक आध दिन। जी थोड़ा समय लगेगा। नहीं कोई बात नहीं। तो माननीय सदस्य ने जो कहा है कि पंचायत सरकार भवन पर जो है हल्का कर्मचारी नहीं रहते, तो अध्यक्ष महोदय उसके लिए हम लोग देख रहे हैं कुछ कर्मचारियों की, इसमें इस प्रश्न में नहीं है, लेकिन यह जो है आम जनता का प्रश्न है, तो इसका हम लोग देख रहे, कुछ कर्मचारियों की बहाली भी पिछले दिनों हुई थी और भी बहाली हम लोग कर रहे हैं। तो पंचायत स्तर पर प्रत्येक पंचायतों में अभी जितने कर्मचारी होने चाहिए उतने कर्मचारी नहीं है, लेकिन जहां जहां कर्मचारी हैं उनको निर्देशित किया गया है कि जहां उनका कार्यालय है, जहां उसका स्थल है, उस पर निश्चित रूप से वो रहें और एक अभियान चलाकर जिला पदाधिकारी को निर्देशित भी किया जाएगा कि जहां जहां हल्का कर्मचारी का स्थल है उस स्थल पर निश्चित रूप से वो बैठे और आम जनता को वहां उनकी सुविधा मिले, न कि हल्का कर्मचारी से हल्का एरिया से दूर वहां बैठे। तो निश्चित रूप से सदस्य की जो चिंता है उसको हम लोग कर रहे हैं।